वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितां च नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्तिरसामृत सिंधु पूर्वर आमे पूर्व विभाग प्रथम लहरी सामान्य भक्तिर 10 नंबर श्लोक पर्यंत पूर्ण होते। आज 11 नंबर श्लोक आस्वादन करवा। ये सब तो बहुत विशेष उत्तम भक्तिर पूर्ण लक्षण श्लोक अच्छी। यह श्लोक बहुत सुंदर सारा भक्तिर सार ए श्लोक रे निहित अच्छी। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। भक्तिर लक्षण गण ताहा वर्णन करा जायछि। अन्य कामनारु रहित ज्ञान कर्म आदि रु अनावृत तथा अनुकूल भाव रे श्रीकृष्ण जहाँ अनुशीलन करा जाए एकमात्र श्रीकृष्ण जहाँ अनुशीलन करा जाए ताकू उत्तम भक्ति कहा जाए। उपयुक्त श्लोक रे उत्तम भक्ति एक लक्षणर वर्णन करा जायछि। लक्षण दुई प्रकार, एक स्वरूप लक्षण, द्वितीय तटस्थ लक्षण। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यह उत्तम भक्तिर स्वरूप लक्षण। कहीं ना ये अंशरे भक्तिर स्वरूपर परिचय मिले एवं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। यह तटस्थ लक्षण। कहीं यही अंश द्वारा भोग मोक्ष आदि अभिलाषा रे तथा ज्ञान कर्म आदि रे भक्तिर पृथकता कहा जायछि। यह लक्षणटी भक्तिर स्वरूप अंतर्गत नुहे।
अनुकूल भाव रे श्रीकृष्णंकर अनुशीलन ही उत्तम भक्ति। अनुशीलन शब्द साधारण अर्थ है निरंतर गंभीर रूप से अभ्यास करने। एठी अनुशीलन शब्दर अर्थ क्रिय शब्द र भांति धातुर धातुंक अर्थर प्रकाशक। धातुंक अर्थ है कौन? चेष्टा एवं भाव भेदरे दुई प्रकार। चेष्टा रूप अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति, भेदरे दुई प्रकार। पुणी प्रवृत्ति रूप चेष्टा तथा निवृत्ति रूप चेष्टा कायिक वाचिक तथा मानसिक तीन प्रकार। ये प्रकार भाव रूप अर्थ भी प्रीति एवं विषाद, भेदरे भी दुई प्रकार। प्रवृत्ति रूप चेष्टार अर्थ है क्यों भी चेष्टा को शरीर वाणी एवं मन रे ग्रहण करी तथा निवृत्ति स्वरूप चेष्टार अर्थ क्यों चेष्टा को शरीर वाणी एवं मन रु त्याग करिबा। उदाहरण स्वरूप रे जेपरी गच्छ, गच्छ मतलब जाना, जीवाटा गच्छामि गच्छ, क्रियार प्रयोग करने सत्वे क्यों भी स्थान रु प्रथम से स्थान को त्याग करने एवं द्वितीय स्थान को जोठी जाए ताको ग्रहण करने को बुझा जीवा आवश्यक। एवं सही जीवार क्रिया रे प्रीति एवं विषाद रूप भावर उदय भी हुए। जोठी जीवा सी है प्रीति, जोठू छाड़ा सी है विषाद। यही प्रकार कृष्णानुशीलन चेष्टा रूप अर्थात अर्थ चेष्टा रूप अर्थ एपरी जे कि शरीर वाणी एवं मन रे जहाँ भी हुए समस्त चेष्टा को श्रीकृष्ण निमित्त ही ग्रहण करिबा एवं श्रीकृष्ण संबंध रे रहित समस्त कायिक वाचिक एवं मानसिक चेष्टा को त्याग करिबा। कृष्णानुशीलन भाव रूप अर्थ है कृष्णानुशीलन रे प्रीति लक्षण विशिष्ट रति प्रेमादि स्थायी भाव र उदय हेबा तथा विषाद उपलक्षण विशिष्ट निर्वेद विषाद दैन्य आदि 33 संचारी भाव उदय हेबा। कृष्ण अनुशीलन रे श्रीकृष्ण संबंधी वस्तु मात्र रे अनुशीलन तात्पर्य अर्थात तांकर परिकर परिकर धाम आदि समस्त अनुशीलन प्रति अभिप्रेत अटे। यही स्मरणीय जे प्रकार अनुशीलन श्रीकृष्ण तथा तांकरी भक्तों कृपारु ही प्राप्ति हो पारे। कहीं ना ये अनुशीलन श्रीकृष्ण स्वरूप शक्ति वृत्ति विशेष थाए। यह देह आदि वृत्ति रूप से साधकों आविर्भूत हुए। मूल श्लोक रे श्रीकृष्ण शब्द भगवत स्वरूप मात्रर सूचक। एठे श्रीकृष्ण शब्द को स्वयं भगवान श्री गोविंदंगर वाचक कह जाए। ब्रह्म संहितार भी वर्णन अच्छी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। श्रीकृष्ण परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादि अथच
समस्तंकर आदि वे सही गोविंद अटंती एवं से समस्त कारणर कारण भी सही। प्रतिकूल भावमय आचरण रे भक्तित्व सिद्धि हुए नहीं। एणुकरी भक्तिर स्वरूपर निर्णय करी श्री रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण अनुशीलनर आनुकूल्यमय विशेषण देइचंती। आनुकूल्यर तात्पर्य आनुकूल्य च स्मिनुद्देश्याय श्रीकृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति ही, अर्थात उद्देश्य कौन श्रीकृष्ण को प्रिय लागिबा भली प्रवृत्ति अटे। तथापि केवल एपरी स्वीकार करिनेले भी अति व्याप्त माने दोष व्याप्ति दोष माने लक्ष्मण जिसमें लक्ष्मण रे लक्ष्य अतिरिक्त अन्य वस्तु भी समावेश अच्छी तथा अव्याप्ति दोषर अर्थ कौन लक्षण र लक्ष्य रे घटित न हेबा एपरि विश्लेषण आसी जाए। कहीं असुरंक साथी रे युद्ध रसास्वादन करिबा श्रीकृष्ण को रुचिकर हेबा सत्व भी असुर माने श्रीकृष्ण प्रति द्वेष रूप प्रतिकूल भाव रहिबा द्वारा ताहांको भक्ति रस रे गणना करा जाए नहीं एवं अन्य दाम बंधन लीला रे आरंभ रे श्रीकृष्ण को त्याग करी सही समय रे क्षीर गरम होथवा समय रे माने अग्नि प्रज्वलित होतला क्षीर उत्तरी जीवा समय रे माता जशोदा से क्षीर को सुरक्षित रखिबा पाई माता जशोदा श्रीकृष्ण को तले रखी सज्जारे रखी जहाँकि श्रीकृष्ण को रुचिकर नुहे तथापि माता जशोदा अग्नि को बुझेबा पाई क्षीर को शीतल करिबा पाई माता जशोदा सेपटे धाई गले। माता जशोदांकर एपरि प्रतिकूल भाव न रहिबा सत्वे भक्ति रसर पुष्टि रे गणना करा जाए। एणुकरी आनुकूल्य शब्द रे प्रतिकूल भावर मानता ही तात्पर्य अर्थात जहांको किंचित भी प्रतिकूल भाव विद्यमान नहीं एपरी श्रीकृष्ण अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति। यही उत्तम भक्तिर दुई गौण विशेषण दिया जाइछि। प्रथम अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात सही भक्ति उत्तम जणिरे श्रीकृष्णंकर सेवा कामना को छाड़ी आउ किछि कामना नहीं एपरी कि श्रीकृष्ण सेवा रे उत्पन्न
होइथिबा निज सुख भी तेले गंध मात्र नाही, निजर सुख भी नाही। मूल श्लोक रे अभिलाष शब्दर प्रयोग न करी अभिलाषिता शब्दर प्रयोग करागला। स्वभावार्थ प्रकाशित करी व्याकरण रे इन प्रत्यय प्रयोग करा जायछि। एणुकरी अभिलाषा पदरे अभिलाष युक्त व्यक्तिर स्वभावर लक्ष्य र वर्णना करा जायछि। अर्थात भक्तंक ठे श्रीकृष्ण अनुशीलन र जेउठी नित्य स्वाभाविक अभिलाषा अच्छी, जेउठी केबे भी से अभिलाषा रे तृप्त नहांती एवं आलस्य नहीं, ताहाकु उत्तम भक्ति कहा जाए। उत्तम भक्तिर आचरण रे केउ समय रे जदि को भी भक्त अन्य प्रार्थना करंती तेबे भी ताहा अस्वाभाविक ही हुए, से स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक। जेपरी यदि किए भक्त मृत्युर संकट उपस्थित हेबा परे कृष्ण ठारे से संकटरू बंचिबा पई प्रार्थना करंती, ताहा तांकर स्वाभाविक नहीं। अर्थात ताहाको स्वभाव विपर्ययर कारण ही रे गणा जाए। तात्पर्य यह जे कि उत्तम भक्ति रे श्रीकृष्ण एवं श्रीकृष्ण सेवा कामना को छाड़ी अन्य किछि भी सेवार कामना न थाए। अन्य विशेषण दिया जाइछि, वर्णना करा जाइछि ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अर्थात जो भक्ति ज्ञान कर्म आदि से सब आवृत रे ढंका हेछि, मन जाको मिश्रित नहीं कहंती, ताहाको उत्तम भक्ति कहा जाए। ज्ञान कर्म अनावृत ए सब किछि मिश्रित नथिबो, एकमात्र स्पष्ट भक्ति थिबो कृष्णଙ୍କ प्रति, ताकू उत्तम भक्ति कहा जाय। ज्ञानर तीनटा अंग माना जाइछि। प्रथम तत्पदार्थर ज्ञान अर्थात परतत्व या भगवत तत्वर ज्ञान अर्थात श्रीकृष्ण परतत्व वस्तु, से अद्वय ज्ञान परम ब्रह्म तत्व सर्व कारण समस्त ऐश्वर्य माधुर्य गुणर निधान सविशेष सगुण सच्चिदानंदमय विग्रह परम करुणामय इत्यादि समस्त वेद शास्त्र रे प्रतिपाद्य अछंती। समस्तଙ୍କ नियंता सर्वाश्रय सर्व प्रभु सर्वदर्शी स्वयं भगवान एवं उपास्य तत्व इत्यादि यही प्रकार ज्ञान। द्वितीय हला त्वम पदार्थ र ज्ञान, कौन जीवर स्वरूपर ज्ञान ओ जीव एवं ब्रह्मर संबंधर ज्ञान। जीव स्वरूपर ज्ञानर तात्पर्य यही जे जीव परतत्व श्रीकृष्ण चित रूपा तटस्था शक्ति तांकर विभिन्नांश भेदाभेद प्रकाश रूप अटे। जीव ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञाता तहिरे कर्तृत्व ताहा अनुचित
तहिरे अणुस्वातंत्र्य अटे ताहा स्वरूपतः परतत्व श्रीकृष्ण नित्य दास तांकरी द्वारा नियंत्रित एवं तांकर नित्य पृथक अस्तित्व इत्यादि इत्यादि। जीवंक परतत्व श्रीकृष्ण सहित शक्ति एवं शक्तिमान संबंध द्वारा नित्य अचिंत्य भेदाभेद संबंध थाए। तांकरी अंश हेबा कारण अथच तांकरी सेवा तांकर स्वरूप पानुबंधी धर्म हेबा कारण श्रीकृष्ण सहित जीवर नित्य सेव्य सेवक संबंध थाए। यही प्रकार ज्ञान। तृतीय नंबर जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। जीव एवं ब्रह्म रे किछि भेद नहीं, जीव ब्रह्म ही। जीवर किछि पृथक अस्तित्व नहीं, एपरि ज्ञान को कहे। उपयुक्त ज्ञान रे तीनिटा अंगर मूल श्लोक रे प्रयोग करा जाइछि। ज्ञान शब्दर तात्पर्य प्रथमे दुई अंगरे नहीं, कहीं ना भजनीय वस्तु परतत्वर स्वरूप ज्ञान तथा जीव को निज स्वरूपर ज्ञान तथा परतत्व निजर संबंध कौन सेव्य सेवकर ज्ञान हेबा या अनुसंधान हेबा आवश्यक। यह ठीक जे कि यही प्रकार ज्ञानर आवश्यकता भक्ति रे प्रवेश करिबा पूर्व अवस्था रे ही रहे। भक्ति रे प्रवेश होई जिबा परे या सेव्य सेवक संबंधर सम्यक स्फूर्ति हेबा परे जीव ब्रह्म आदिर तत्वालोचना र किछि प्रयोजन रहे नहीं। अतः यही प्रकार ज्ञान मिशा भक्ति को भी बाह्य कही प्रतिपादन करागला। एठी ज्ञान शब्दर तृतीय अंग अर्थात जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान रे ही तात्पर्य अटे। कहीं ना यह ज्ञान भक्तिर नितांत विरोधी। जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान रे जीव ब्रह्मर स्वरूपगत संबंध अर्थात सेवक सेव्य संबंध र स्फूर्ति हुए नहीं। सेव्य सेवक भाव ही भक्तिर प्राण। अतः यही ज्ञान रे अनावृत विशुद्ध भक्ति को ही उत्तम भक्ति कहा जाए। कर्म रे एठी स्मार्त नित्य नैमित्तिक अर्थात स्मृतिया रे वर्णित अछंती यज्ञ हवन दान व्रत आदि कर्मर तात्पर्य। यही कर्म द्वारा यही लोक अथवा परलोक स्वर्ग आदि रे जाई अनित्य भोग सुखर प्राप्ति होई पारे। किंतु एथिरे संसार बंधन रो निवृत्ति हुए नहीं। भक्तिर प्राप्तिर कथा दूर रे थाऊ। विशेषतः
निजर मन इंद्रिय रे सुख भोगर प्राप्त करने सत्वे करने मात्रे इच्छा मात्र ही कर्मर प्रवर्तक अटे। अतः कर्मरे भक्तिर स्वरूप लक्षण श्री कृष्ण अनुशीलन को कहा जाए। कृष्णानुशीलन कहा जाए ताहा आभास मात्र ही नहीं, परंतु श्री कृष्ण सेवा संबंधी जहाँ परिचर्चा आदि अजी तांकरी गणना कर्म द्वारा करा जाए नहीं, ताहांक शास्त्र रे भक्तिर अंग या साधन रूप रे ग्रहण करा जाए। तांकर पालन कर ताहा पालन करिबा तो भक्तंक पई अपरिहार्य परम कर्तव्य। जेपरी श्री नारद पंचरात्र रे कहा जायछि, देवर्षे विहिता शास्त्री हरिर मुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत। हे देवर्षि, शास्त्र रे श्री कृष्णंकर उद्देश्य रे जो जहा क्रिया विधान करा जायछि ताहाकु भक्ति कहा जाए। सेथिरे आचरण करिबा द्वारा परा भक्तिर प्राप्ति हुए। मूल श्लोक रे श्री रूप गोस्वामी पाद ज्ञान तथा कर्मर सहित आदि शब्द अन्यत्र जोड़ी दिया गला। आदि शब्दर तात्पर्य यह जे विषय वैराग्य आत्म अनात्म विचार रूप सांख्य एवं पातंजलि रो अष्टांग योग अभ्यास रे अटंदी। कहीं ना से सबु भक्तिर बाहर वस्तु। अवश्य युक्त वैराग्य अर्थात अनात्म पदार्थ रे वैराग्य भक्ति अनुसंधान सहायक अटे, किंतु भगवत सेवार उपयुक्त वस्तु रे वैराग्यर हेबा सेवा या भक्तिर बाधक होई पारे। अनावृत शब्दर तात्पर्य यही जे जो भक्ति रे ज्ञान कर्म योग आदिर मिश्रण नहीं ताहाकु उत्तम भक्ति या स्वरूप सिद्धा भक्ति कहा जाए। शास्त्र रे कहा जाइथिबा नित्य कर्म ज्ञान आदि रे करा जाइथिबा बिना पाप क्रिया पाप हब। यही भय रे श्रद्धा पूर्वक जो माने कर्म ज्ञान आदि रे प्रवृत्त अथवा ताहा भक्तिर साधन स्वरूप जानिकरी तहिरे श्रद्धा पूर्वक जहा प्रवृत्ति ताहा एक आवरण अटे। यही दुई प्रकार प्रवृत्ति रे रहित होई जे भक्तिर आचरण करे सेही भक्ति ही अनावृत कहा जाए। सारांश यह जे कि मुक्ति भुक्ति इत्यादि अन्य समस्त अभिलाषा रे रहित हेई
ज्ञान या निर्वेद ब्रह्मानुसंधान एवं स्मृति शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म तथा वैराग्य योग सांख्यादिर अभ्यास रहित हुई प्रतिकूल भाव परित्याग करी स्वयं भगवान ब्रजेन्द्र नंदन श्रीकृष्ण रुचि अनुसार या तांकरी प्रसन्नतार विधान द्वारा मन वाणी एवं शरीर रे हे करा जाइथिबा समस्त चेष्टा ए क्रिया द्वारा जहा करा जाए ताहाकु उत्तम या विशुद्ध भक्ति कहा जाए। भक्तिर उत्तम लक्षण समर्थन श्री नारद पंचरात्र ए श्लोक रे उद्धृष्ट करा जाइछि। आगामी श्लोक परवर्ती। जय जय श्री राधे।